खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हमने दमदार 10 में ही आपको दिखाई थी। बड़ी खबर आई थी सुबह सुबह जब ये मीटिंग हो रही थी और सभी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक एक साथ सहभोज कर रहे थे। अचानक से जब इंडिया टीवी के पत्रकार भी वहां पर पूछे और ये कहा कि भाई ये भोज क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो तब इसे टाल दिया गया। लेकिन मामला इतना छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। दोबारा ऐसी मीटिंग अगर हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, ये पंकज चौधरी कह रहे हैं। यूपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उन्होंने विधायकों की क्लास लगा दी है। पंकज चौधरी ने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और मीटिंग में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों को वार्निंग भी दे दी। पंकज चौधरी ने कहा कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा इस तरह की मीटिंग हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे आयोजन पार्टी के संविधान आदर्शों के अनुकूल नहीं है। उस दिन तो हम भी चर्चा कर रहे थे अजीत जी यहीं पर, और चर्चा इसी बात की थी जो आज पंकज चौधरी कह रहे हैं कि ये तो फिर आप वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश यादव करते हैं, वो पीडीए की राजनीति करते हैं, आप ब्राह्मणों की कर रहे हैं, फिर ठाकुरों की कर रहे हैं। मुझे फिर पता चला कि बिन समाज ने भी इस तरीके की एक पहले भोज किया था। देखिए क्या है कि अब ये अभी जो पंकज चौधरी ने नए अध्यक्ष हैं, अभी वो पार्टी और सरकार में कोऑर्डिनेशन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो जो बैठक हुई थी पंचानंद पाठक के घर पे हुई थी, हम लोगों ने चर्चा की थी, कल ही चर्चा की थी, उसको लेकर के एक राजनीतिक मैसेज है। उसके बाद ये खबर थी कि वहाँ जो प्रस्ताव पर दस्तखत हुए हैं, सभी विधायकों ने दस्तखत किए, सरकार के कई कामकाज से असहमति जताई गई है। तो इसको सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की पहली कोशिश के तौर पर पंकज चौधरी ने ये बात कही है कि वार्निंग दी है कि अनुशासनहीनता, इसको हम मानेंगे आगे ऐसी बैठक होगी। हालांकि अगर आप हमारी राय पूछें तो इसमें ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है। उन्होंने नहीं, अनुशासनहीनता ये है कि आप एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, उस प्रस्ताव में ब्राह्मणों की नाराजगी दिखाई दे रही है। वो तो क्या है, देखिए हम समाज को जो है ना जाति से अलग कोई नहीं कर सकता है। ये एक तरह का यूटोपिया है कि आप कहिएगा कि बिना जाति के समाज हो जाएगा। जब समाज का आधार ही जाति है और उसी पर सारी राजनीति होती है, सारी समाज व्यवस्था उसी पर चलती है, तो उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, कैसे खारिज कर दीजिएगा। पार्टियां जातियों के सम्मेलन आयोजित करती हैं, पार्टियां आयोजित करती हैं, तो ये कोई इसमें अनुशासनहीनता नहीं है। अखिलेश यादव भी जाते हैं, हर आदमी जाता है भाई। ब्राह्मण मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश की, ब्राह्मण भाईचारा बनाने की, ब्राह्मण दलित भाईचारा बनाने की कोशिश की मायावती ने, और सतीश चंद्र मिश्र घूमे चारों तरफ। तो हर जाति करती है ये, इसमें कोई मतलब ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है कि एक जाति के लोग कहीं बैठे। अगर उसके पीछे आप राजनीति देख रहे हैं, उसके पीछे अगर ऐसी कोई राजनीति है कि सरकार के विरुद्ध कोई बात वहां हो रही है, पार्टी के खिलाफ कोई बात हो रही है वहां, तो आप उसको टारगेट कर, उसके लिए आप अटैक करेंगे, उसके लिए आप उनको वार्निंग देंगे। तो ये अटैक वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये राजनीति दिख रही है हमको। पहले राजनीति नहीं लग रही थी, पहले लग रहा था कि अब राजनीति लग रहा है इसमें। देखिए ये जो पीएन पाठक कुशीनगर के विधायक हैं, उनके यहाँ पे ये बैठक हुई और इसमें बेसिकली जो ब्राह्मण विधायक हैं उनका किस तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इस तरह की बातें वहाँ पे हुई थी कि हमें मिलकर जो है इस तरह की चीज़ों का विरोध करना चाहिए, इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन ये कोई नई, जैसे अभी बोल रहे थे, नई बात नहीं है। अगर मानसून सत्र की बात करें उत्तर प्रदेश में, तभी क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई थी उसमें। तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जब आप टिकट बांटते हैं तब भी तो आप जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं कि किस जगह पे किस तरह का। आपको वोट भी उन्हीं लोगों से चाहिए, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसी में आप विरोध कर रहे हैं, तो कोई मतलब बात बनती नहीं है। ये बात ज़रूर हो सकती है कि अंदरूनी तौर पर पार्टी को ये पता चला हो कि इस तरह का कोई गुट है जो कि चैलेंज करना चाहता है लीडरशिप को, या इस तरह की कोई बात है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा था या फिर ये विधायक दे रहे हैं एक गुट ऐसा है जो लीडरशिप को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन संगठन पार्टी के साथ मिलकर कैसे वो सामंजस्य बना सकता है, वो पंकज चौधरी ने शायद करने की कोशिश की, एक मैसेजिंग कहा भी था। उन्होंने कहा, अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि हम सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। ये संगठन और सरकार के तालमेल नहीं होने का एक कारण है कि अभी एसआईआर में इतना पिछड़ा उत्तर प्रदेश। एक तो 4 करोड़ लोगों के प्रपत्र नहीं जमा हुए, मतदाता प्रपत्र, फिर 3 करोड़ हो गया। मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि भाई निकलिए, ये सब आपके वोटर हैं। फिर विधायकों सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार का कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा है। वहां पिछले अध्यक्ष के साथ था, नए अध्यक्ष इसकी कोशिश कर रहे हैं, और जब बने तो बनते ही पहले दिन ब्राह्मणों की बैठक हो गई। तो उनको एक और तरह से भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरवाद और ये ब्राह्मणवाद, इस तरह की बातें हमें सुनने को आती हैं, और जब से जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाते हैं लोग के अच्छा वो ठाकुरवाद कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें सुनने में आती है। तो इस तरह से अगर कोई बैठक होती है उसे राजनीतिक तौर पे देखा ही जा सकता है।